छात्रों गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल इसके पहले हम जो है जैव प्रौद्योगिकी के बारे में चर्चा किया था, उसके इतिहास के बारे में चर्चा किया था और आज हम चल रहे हैं जैव प्रौद्योगिकी या आनुवंशिक अभियांत्रिकी या डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक की क्रियाविधि के बारे में जो है चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है इस प्रक्रिया में जिस जीव के डीएनए का अध्ययन या उपयोग किया जाता है उसे दाता जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे दाता डोनर, दाता जीव, डोनर जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? दाता जीव कहते हैं। सेकेंड स्टेप क्या होता है कि इसमें जो है इस प्रक्रिया में इसमें सबसे पहले दाता जीव के जीनोम से सभी डीएनए अंगों को पृथक कर लेते हैं। सभी डीएनए अंगों को पृथक या अलग कर लेते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं? अलग कर लेते हैं। फलस्वरूप जो है तथा डीएनए को अनेक छोटे छोटे खंडों में विघटित या तोड़ देते हैं। क्या होते हैं? तोड़ देते हैं। अब क्या होता है? इसके बाद क्या करते हैं? विघटित डीएनए खंडों में वांछित, अब क्या करते हैं? विघटित डीएनए खंडों में वांछित जीन वाले खंड को पता लगाकर उसे अलग कर लेते हैं। क्या करते हैं? अलग कर लेते हैं। इसके बाद क्या होता है? आप क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप में इसमें जो है वांछित जीन वाले डीएनए खंड को जो है दूसरे किसी अन्य जीव के छोटे डीएनए खंड से जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, दूसरे जीव के
छोटे डीएनए खंड को जो होता है, डीएनए खंड को वाहक डीएनए या वेक्टर डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर डीएनए कहते हैं। अब क्या करते हैं, इसके बाद जो होता है वांछित जो है जीन या वांछित डीएनए, जीन वाला खंड लिख सकते हैं। वांछित जीन जो है वाहक डीएनए से, वांछित जीन वाहक डीएनए से जुड़कर जो होता है, वांछित जीन के वाहक डीएनए से जुड़ने से, वाहक डीएनए से जुड़ने से पुनर्संयोजित रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। अब क्या करते हैं, इसके बाद जो है ध्यान दीजिएगा, वाहक डीएनए के रूप में जो होता है, वाहक डीएनए के रूप में जीवाणु के प्लाज्मिड एवं वायरस के डीएनए का उपयोग किया जाता है। आप समझ लीजिए कि वाहक डीएनए के रूप में जो होता है, ये जो है जीवाणु के प्लाज्मिड एवं जो होता है वायरस के डीएनए का जो होता है उपयोग किया जाता है। अब इस प्रक्रिया में इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद जो है पुनर्संयोजित डीएनए को जो है, डीएनए को किसी जीवाणु कोशिका में प्रवेश कराते हैं। जीवाणु कोशिका में प्रवेश कराते हैं, जिससे जीवाणु कोशिका में अनेक नए प्रोटीन बनने लगते हैं, अर्थात जीवाणु का रूपांतरण हो जाता है। क्या हो जाता है? जीवाणु का रूपांतरण हो जाता है। क्या हो जाता है? रूपांतरण हो जाता है। अब क्या करते हैं, इस प्रक्रिया के बाद रूपांतरित जीवाणु का संवर्धन माध्यम में प्रचुरोत्भवन के द्वारा जीवाणु की अनेक प्रतिलिपियां
जीवाणु की अनेक प्रतिक्रियाएं या अनेक नए जीवाणु प्राप्त करते हैं, जिससे जो है डीएनए गुंजक या डीएनए क्लोन कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसके आप लोग किताब में डायरेक्ट उसके चरण दिए गए, लेकिन इसकी क्रियाविधि आपको पहले जानना आवश्यक है। तो जैव प्रौद्योगिकी में की क्रियाविधि सर्वप्रथम जिस जीव के डीएनए का हम अध्ययन करते या उपयोग करते हैं उसे दाता जीव कहते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे पहले दाता जीव के जीनोम से सभी डीएनए को पृथक कर लेते हैं और फिर डीएनए को अनेक छोटे छोटे खंडों में तोड़ते हैं, विकसित करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में विकसित या टूटे हुए डीएनए खंडों में वांछित जीन वाले डीएनए खंड का पता लगाकर जो है उसे अलग कर लेते हैं और फिर वांछित जीन वाले खंड को जो है डीएनए खंड को दूसरे किसी अन्य जीव के छोटे डीएनए से जोड़ते हैं। वो छोटे डीएनए कैसा होता है? ऐसे छोटे डीएनए से जोड़ते हैं जिसमें किसी भी कोशिका में प्रवेश करने यौन द्विगुणन की क्षमता होती है। ध्यान दीजिएगा, दूसरे जीव के छोटे डीएनए खंड को बाहर डीएनए या वेक्टर डीएनए कहते हैं। अब क्या होता है इस प्रक्रिया में? वांछित जीन के बाहर डीएनए से क्या होता है? वांछित जीन को बाहर डीएनए से जोड़ देते हैं। तो वांछित जीन के बाहर डीएनए से जोड़ने से पुनर्संयोजित डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। अब क्या करते हैं? पुनर्संयोजित डीएनए को किसी जीवाणु कोशिका में प्रवेश कराते हैं, जिससे जीवाणु कोशिका में अनेक नए प्रोटीन जो है बनने लगते हैं, अर्थात जीवाणु का रूपांतरण हो जाता है। क्या हो जाता है? रूपांतरण। और फिर लास्ट में रूपांतरित जीवाणु का संवर्धन माध्यम में संवर्धन करके प्रचुर भ्रमण के द्वारा जो है जीवाणु की अनेक कॉलोनियां या प्रतिलिपियां प्राप्त कर लेते हैं, जिसे डीएनए गुंजक या डीएनए क्लोन कहते हैं। आइए नेक्स्ट कौन कौन से स्टेप इसमें होते हैं। आनुवंशिक, अगला स्टेप आनुवंशिक अभियांत्रिकी। आनुवंशिक अभियांत्रिकी या पुनर्संयोजन डीएनए तक ले सकते हैं कि अनुक्रमिक चरण सीक्वेंशियल स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग ध्यान दीजिएगा। तो आनुवंशिक अभियांत्रिकी की क्रियाविधि जो होती है, क्रियाविधि निम्न चरणों में पूर्ण होती है। कौन कौन से चरण हैं? नंबर 1 जो है वांछित जीन का विलगन, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड
जीन। दूसरा, वाहक डीएनए का चयन, वाहक डीएनए का चयन, सिलेक्शन ऑफ वेक्टर डीएनए। तीसरा जो है, वांछित जीन को वाहक डीएनए अणु से जोड़कर पुनर्संयोजित डीएनए का निर्माण, पुनर्संयोजित डीएनए का निर्माण, इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन into vector DNA molecule producing recombinant डीएनए। लास्ट जो है, पुनर्संयोजित डीएनए का पुंजीकरण, क्लोनिंग ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए। तो छात्रों, इस प्रकार से जो है जीनी अभियांत्रिकी के अनुक्रमिक चरण 4 चरण होते हैं, अर्थात आनुवंशिक अभियांत्रिकी या जीनी अभियांत्रिकी की क्रियाविधि जो होती है ये 4 चरणों को होती है, जिसमें प्रथम चरण को कहते हैं वांछित जीन का विलयन, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, और दूसरे कहते हैं वाहक डीएनए का चयन, सिलेक्शन ऑफ वेक्टर डीएनए। तीसरे कहते हैं वांछित जीन को वाहक डीएनए अणु से जोड़कर पुनर्संयोजित डीएनए का निर्माण, insertion of desired gene into vector DNA molecule and producing recombinant DNA। लास्ट है पुनर्संयोजित डीएनए का पुंजीकरण, या इसमें आगे बताएंगे वाहक संवाहक डीएनए के बारे में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब आइए चलते हैं हम लोग वांछित जीन के विलयन के बारे में चर्चा करने। आइए नंबर 1, वांछित जीन का विलयन, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन,
तो इसकी भी क्रियाविधि जो है, ये डीएनए अभियांत्रिकी का जो है ये प्रथम चरण है। क्या है ये? प्रथम चरण है, जो निम्न चरणों में जो है, इसके भी कई चरण हैं जो निम्न चरणों में पूर्ण होता है। इसकी क्रियाविधि निम्न चरणों में पूर्ण होती है। इसमें कौन कौन सी है? इसमें नंबर 1 जो है कोशिका, यहीं से लिखते हैं। नंबर 1 कोशिका का विघटन एवं डीएनए का पृथक्करण डिसइंटीग्रेशन of cell and isolation of DNA। दूसरा स्टेप है जो है विलोम पदों पर डीएनए का विदलन क्लीविंग ऑफ डीएनए ऑन पैलिंड्रोम्स। पैलिंड्रोम माने विलोम पद होता है। तीसरा जो है डीएनए खंडों का पृथक्करण जो है आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। नेक्स्ट जो है डीएनए आरएनए संकर, डीएनए आरएनए संकर या सम्मिश्रण का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए आरएनए हाइब्रिड और कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट जो है द्विसूत्री डीएनए का संश्लेषण सिंथेसिस ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए। तो सातवां इस प्रकार से
जो है डीएनए अभियांत्रिकी का प्रथम चरण जो होता है ये 4 चरणों में पूर्ण होता है। प्रथम को कहते हैं कोशिका का विघटन एवं डीएनए का पृथक्करण, दूसरा विलोम पदों पर डीएनए का विघटन, तीसरा जो है डीएनए खंडों का पृथक्करण, चौथा डीएनए आरएनए संकर या मिश्रण का निर्माण और पांचवा द्विसूत्री डीएनए का संश्लेषण। तो आइए हम चलते हैं प्रथम चरण में। ध्यान दीजिएगा, इसमें इस प्रक्रिया में इसमें जिस जीव के किसी कोशिका के किसी जीन का उत्पादन करना होता है, उस कोशिका को लाइसोजाइम में विघटन एंजाइम है, लाइसोजाइम या लाइन इसको कहते हैं, गलाने वाला एंजाइम लाइसोजाइम के द्वारा कोशिका को विघटित कर देते हैं। क्या कर लेते हैं? विघटित कर लेते हैं। फलस्वरूप जो है विघटित कोशिका के तरफ से जो है विघटित कोशिका के तरफ से अपकेंद्रण के द्वारा जो है डीएनए को पृथक कर लेते हैं। डीएनए को पृथक कर लेते हैं। पर इसमें प्रथम चरण क्या होता है कि जिस किसी जीव के किसी कोशिका की किसी जीन का उत्पादन करना होता है या उपयोग करना होता है, उस कोशिका को जो है लाइसोजाइम के द्वारा विघटित कर देते हैं या उसकी कोशिका भित्त को गला देते हैं। फलस्वरूप विघटित कोशिका के तरल से जो होता है अपकेंद्रण के द्वारा डीएनए को जो होता है अलग कर लिया जाता है। दूसरा स्टेप आइए। दूसरा स्टेप विलोम पदों पर डीएनए का विघटन डीएनए का विघटन क्लीविंग ऑफ डीएनए ऑन पैलिंड्रोम। ध्यान दीजिएगा, इस चरण में जो है इसमें अपकेंद्रण द्वारा जो है अपकेंद्रण द्वारा पृथक डीएनए को जो है रेस्ट्रिक्शन
इंडोन्यूक्लियेट एंजाइम के द्वारा छोटे छोटे खंडों में विघटित कर देते हैं, विघटित या तोड़ देते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक जीव के जो है डीएनए खंड में जो है, प्रत्येक जीव के डीएनए में अनेक ऐसे जो है छोटे छोटे डीएनए खंड होते हैं, छोटे छोटे डीएनए खंड होते हैं, जिससे एक जीव का डीएनए दूसरे जीव के डीएनए से भिन्न होता है, दूसरे जीव के डीएनए से भिन्न होता है। क्या होता है? भिन्न होता है। ध्यान दीजिए, इसमें जो है डीएनए के जो है दोनों सिरों पर, डीएनए के दोनों सिरों मतलब हाई एवं थ्री सिरों पर जो है 4 से 6 नाइट्रोजनी क्षारों का अनुक्रम जो है समान होता है। क्या होता है? समान होता है। अब यही जो डीएनए खंड जो होते हैं छोटे छोटे कहते हैं, इन खंडों को जो है, या कह सकते हैं इन्हीं खंडों को जो है, कैसे लिखते हैं, इन्हीं डीएनए खंडों को जो है, जिससे एक जीव का डीएनए दूसरे जीव से भिन्न होता है, विलोम पर कहते हैं। क्या कहते हैं? या दोनों सिरों पर जो है जो डीएनए के नाइट्रोजन क्षार जो होते हैं अनुक्रम समान होता है, उसी को विलोम पर कहते हैं। क्या कहते हैं? विलोम पर कहते हैं। जहां पर जो है, जहां पर रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज के द्वारा जो है, के द्वारा डीएनए का जो है विघटन होता है। क्या होता है? विघटन। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, इस चरण में हमने बताया कि अपकेंद्रण द्वारा पृथक डीएनए का जो होता है वो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा छोटे छोटे खंडों में तोड़ा जाता है। और इस हमने बताया कि प्रत्येक जीव के डीएनए में अनेक ऐसे छोटे छोटे डीएनए खंड होते हैं, जिससे एक जीव का डीएनए दूसरे जीव के डीएनए से भिन्न होता है। इन्हीं खंडों को विलोम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? विलोम पद। डीएनए के दोनों सिरों पर जो है 4 से 6 जो है नाइट्रोजन क्षारों का अनुक्रम जो होता है समान होता है। ध्यान दीजिएगा, हमने बताया कि इन्हीं डीएनए खंडों को विलोम पद कहते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो होता है, जब ये तोड़ने काम करता है तो इन्हीं विलोम पदों को पहचानता है, और पहचान करके जो होता है इस चरण में डीएनए को छोटे छोटे खंडों में जो होता है तोड़ने का कार्य जो होता है वो करता है। आइए तीसरा चरण चढ़ते हैं।
नेक्स्ट स्टेप, तीसरा, डीएनए खंडों का पृथक्करण आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। ध्यान दीजिएगा, इस चरण क्या करते हैं, इस चरण में जो है इसमें रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम द्वारा विखंडित जो है, या लिख सकते हैं विखंडित डीएनए को पृथक किया जाता है। क्या किया जाता है? पृथक किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें सर्वप्रथम जो है इस क्रिया में ये जो है पृथक करने की क्रिया जो होती है, ये क्रिया जो है जल वैद्युत कण संचालन, जल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा जो है होती है जो है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करते हैं, इसमें सर्वप्रथम जो है डीएनए खंडों को जो है डीएनए खंडों को एगारोज जल पर ले जाया जाता है। एगारोज जल क्या है? एगारोज जल जो होता है, एगारोज जल जिलेटिन की एक पट्टी होती है, जिलेटिन की एक पट्टी होती है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। क्या की जाती है? विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जिसके फलस्वरूप जो है डीएनए खंड जो होते हैं, डीएनए खंड आकार के आधार पर व्यवस्थित हो जाते हैं। आकार के आधार पर व्यवस्थित हो जाते हैं। फलस्वरूप जो है डीएनए खंडों को आकार के आधार पर
आकार के आधार पर जो है पृथक कर लिया जाता है। इसी क्रिया को ही जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि इस चरण में जो है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेट एंजाइम के द्वारा विखंडित या टूटे हुए डीएनए खंडों को पृथक किया जाता है और यह क्रिया जो होती है जेल वैद्युत कण संचालन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा होती है। इसमें सर्वप्रथम टूटे हुए डीएनए खंडों को एगारोस जेल पर ले जाया जाता है। एगारोस जेल जो है जिलेटिन की एक पट्टी होती है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एगारोस जेल की पट्टी पर जो है डीएनए खंड जो होते हैं आकार के आधार पर जो होते हैं व्यवस्थित हो जाते हैं। फलस्वरूप जो है एगारोस जेल से जो है आकार के आधार पर डीएनए खंडों को अलग कर दिया जाता है। इसी को जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या जेल वैद्युत कण संचालन कहते हैं। अब आइए नंबर 4 डीएनए आरएनए संकर या सम्मिश्रण का निर्माण फॉर्मेशन ऑफ डीएनए आरएनए हाइब्रिड और कॉम्प्लेक्स। अब ध्यान देंगे इस चरण में क्या होता है, इसमें जो है इसमें विघटित जो है विघटित डीएनए खंडों में से जो है वांछित जीन वाले डीएनए खंड को पृथक करते हैं इसमें क्या करते हैं इस प्रक्रिया में, इसमें सबसे पहले डीएनए खंडों का उच्च तापमान या क्षारों के द्वारा द्रवण किया जाता है। क्षारों के द्वारा द्रवण किया जाता है जिससे डीएनए के दोनों सूत्र अलग हो जाते हैं। क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। इस प्रकार जो है एक सूत्री डीएनए का मिश्रण बन जाता है।
क्या बन जाता है, मिश्रण बन जाता है। सभी क्योंकि सभी डीएनए में 2 सूत्र होते हैं तो सब सूत्र अलग हो जाते हैं तो एक सूत्रीय डीएनए बन जाता है। अब क्या कहते हैं, इसमें दूसरे चरण में जो है नेक्स्ट स्टेप में वांछित जीन के लिपियंत्रण से प्राप्त जो है, लिपियंत्रण से प्राप्त mRNA को जो है, mRNA को एक सूत्रीय डीएनए में मिला देते हैं। क्या करते हैं, मिला देते हैं, जिससे जो है, जिससे डीएनए एवं आरएनए का मिश्रण बन जाता है। क्या बन जाता है, मिश्रण बन जाता है। तो इस चरण क्या होता है, हमने क्या बताया कि इस चरण में जो है व्यक्तिगत डीएनए खंडों में से जिन खंडों में वांछित जीन होते हैं उनको भी अलग करते हैं। इसमें सबसे पहले जो है डीएनए खंडों को जो है पृथक डीएनए खंडों का उच्च तापमान या क्षारों के द्वारा द्रवण किया जाता है, जिससे डीएनए के जो है दोनों सूत्र, यहाँ पे दूसरे भी दिए हैं, दोनों सूत्र जो होते हैं डीएनए के दोनों सूत्र अलग हो जाते हैं, जिससे जो है एक सूत्रीय डीएनए का मिश्रण बन जाता है या एक सूत्रीय डीएनए बन जाता है। फलस्वरूप जीन के लिपियंत्रण से प्राप्त जो है ये mRNA को जो है एक सूत्रीय डीएनए मिला देते हैं, जिससे जो है डीएनए एवं आरएनए का जो होता है मिश्रण बन जाता है। अब आइए लास्ट स्टेप, द्विसूत्री डीएनए का संश्लेषण सिंथेसिस ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए ध्यान दीजिएगा, इसमें इस प्रक्रिया में इसमें पहले जो है डीएनए आरएनए के सम्मिश्रण से जो है एक सूत्रीय डीएनए को अलग कर लेते हैं, तत्पश्चात सम्मिश्रण से mRNA को अलग कर लेते हैं, तथा जो है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा जो है
एंजाइम के द्वारा डीएनए के साझा सूत्र पर संपूरक सूत्र का संश्लेषण करके द्विसूत्री डीएनए का निर्माण कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, इस प्रक्रिया में लास्ट स्टेप में इसमें जो है कि इसमें सर्वप्रथम डीएनए आरएनए के मिश्रण से एक सूत्री डीएनए पर अलग कर लेते हैं और फिर उसके बाद मिश्रण से एमआरएनए पर अलग कर लेते हैं और तथा अंत में डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा जो है डीएनए के साझा सूत्र पर जो है संपूरक सूत्र का संश्लेषण करके द्विसूत्री डीएनए का जो होते निर्माण कर लेते हैं। तो छात्रों, हम जो है ऑनलाइन क्लास यहाँ पर जो है समाप्त करते हैं। इसके आगे नेक्स्ट टर्म पर जो है चर्चा करेंगे।